वेलकम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारे पास जो पंजाब का क्यूरिकुलम है वो टोटली क्या हो चुका है, चेंज हो। मतलब ये कि उसमें काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें शामिल की गई हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट कुछ पोर्शन उसका 10th के अंदर था। तो अब ये है कि हमारे पास ये जो टोटल सिलेबस हमारा जो चेंज हो चुका है, तो इसके अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका काइनेमेटिक्स है, जो उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको साइड पे न्यूमेरिकल्स जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है, कुछ इस साइड पे हैं और कुछ जो है वो इस साइड पे हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह पिक करते जाएंगे और इनको सॉल्व करते जाएंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट वो क्या कहता है कि आपने कैलकुलेट करने हैं द नंबर्स ऑफ सेकंड्स इन अ डे, ठीक है, इन अ डे, इन अ वीक एंड इन अ मंथ। तो आपने डेज के अंदर, वीक्स के अंदर और मंथ के अंदर जो नंबर ऑफ सेकंड्स हैं वो आपने क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। और आपने उसका जो आंसर है वो किसमें स्टेट करना है, एस आई प्रीफिक्स के अंदर आपने उसका आंसर जो है वो स्टेट करना है। तो चलें स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले कहते हैं कि नंबर्स इन अ नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। तो अगर हम कॉमन चीजें पहले थोड़ी सी देखें, जो बेसिक चीजें हैं जो हमने पहले भी सीखी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या है कि जो हमें पता है कि वन डे जो है, वन डे विच इज इक्वल टू 24 आवर्स। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हम 1 आवर की बात करें, विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और इसी तरह से स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास जो 1 मिनट की अगर हम बात करते हैं, तो 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल है। तो इसीलिए उसने हमें क्या पूछा है कि सेकेंड्स इन अ डे, ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं। और लास्ट पे उसका जो आंसर है वो हमने एस आई प्रीफिक्स के अंदर उसको क्या करना है, स्टेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड्स कैलकुलेट करता हूं तो सिंपली स्टूडेंट आप कैसे लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे सिंपल देखें, सेकेंड्स इन अ डे, सेकेंड्स इन अ डे विच इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखेंगे, ये स्टेटमेंट आप लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। और सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आएगा तकरीबन 86400 सेकेंड्स। जी स्टूडेंट, तो उसने हमें क्या बोला था कि आपने जो आंसर है वो किसमें स्टेट करना है, एस आई प्रीफिक्स के अंदर आपने उसका आंसर जो है वो स्टेट करना है। तो जब मैं एस आई प्रीफिक्स को अगर मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ डेसिमल का, जो आपने मेथड पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा तो मेरे पास सिंपल क्या बनेगा, 86.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितना आएगा, 3 आएगा, और सेकेंड्स। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि जो 10 की पावर जो 3 है वो किसके इक्वल है, वो हमने पढ़ा था कि वो किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल हम ये वाला प्रीफिक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंपल देखें यहाँ पे 86.4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, किलो, और ये वाला साथ उसके क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें हम सेकंड्स कैलकुलेट करते हैं किसके अंदर, इन अ डे, और वो इस तरह से हमने उसको सिंपली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, तो अब अगर हम इसके बी वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि उसने दूसरे वाला पूछा है कि सेकंड्स आपने कैलकुलेट करने हैं किसके अंदर, वीक के अंदर, एक वीक के अंदर।
तो यहाँ पे फिर हम सिंपल इसको लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन अ वीक। तो स्टूडेंट्स जैसे इसको सिंपली आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक की, तो इसका सॉल्यूशंस जैसे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम 1 वीक की बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास जो 1 वीक है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास 7 डेज के इक्वल है। तो स्टूडेंट इसी तरह से जैसे डेज की बात का आ गई है, तो आपको पता है 1 डे जो है 24 आवर्स के इक्वल है। फिर इसी तरह से 24 आवर्स में से 1 आवर जो है वो 60 मिनट के इक्वल है। इसी तरह से 60 मिनट्स पे जब हम 1 मिनट की बात करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, 60 सेकंड के इक्वल है। तो सिंपल मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे वीक विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें जरा क्या आएगा, 7 डेज। तो यहाँ पे मैं सिंपल ऐसे लिख देता हूँ 7D, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स हैं इसके अंदर, और मल्टीप्लाई बाई 60 इसके अंदर मिनट है, और मल्टीप्लाई बाई 60 इसके अंदर क्या है जी, सेकेंड्स है। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसका आंसर जो है वो मैं कैलकुलेट करके इसको, जी स्टूडेंट, तो जैसे ही मैं इसके जो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से आता है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 60 4800, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, सेकंड्स। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे फिर वो कहता है कि आपने जो आंसर है वो स्टेट करना है ऐसे प्रीफिक्स के अंदर। तो सिंपल स्टूडेंट्स हम इसको प्रीफिक्स में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रीफिक्स आप कोई भी सा यूज कर सकते हैं जो भी आपके टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल को प्लेस करता हूँ तो 10 की पावर 3 आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर जब 3 आएगा तो वो मेरे पास किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है। तो यहाँ पे फिर मैं सिंपल इसको ऐसे नहीं लिख सकता 604, और यहाँ पे मैं डेसिमल को प्लेस करता हूँ, ठीक है, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर मेरे पास कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, और ये आ गया सेकेंड। तो आपको पता है स्टूडेंट ये जो हमारे पास 10 की पावर 3 है ये किसके इक्वल है, तो पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं टेबल के अंदर कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, केल्विन के इक्वल है, किलो के इक्वल है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या पुट करता हूँ, किलो पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो 604.8, और यहाँ पे क्या आ गया, किलो सेकेंड्स। तो सिंपल स्टूडेंट है, हमने जो इस न्यूमेरिकल का बी वाला पार्ट था उसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ मंथ। जी स्टूडेंट, नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं इन अ मंथ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, तो सिंपल आप लोगों को सिंपल स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 1 मंथ जो है, 1 मंथ जो है अगर मैं देखूं तो वो किसके इक्वल है, 1 मंथ स्टूडेंट किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखें तो वो तकरीबन हमारे पास जो है 30 डेज के इक्वल। तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या आ गया, 30 डेज आ गया, ठीक है। तो 30 डेज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 डे की अगर बात करें तो 24 आवर्स, 1 आवर की बात करेंगे तो 60 मिनट, ठीक है, 1 मिनट की बात करेंगे तो 60 सेकेंड। तो सिंपल आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मंथ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 30 डेज मल्टीप्लाई बाई 24 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से यहाँ पे फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 मिनट्स, ठीक है, एंड 60 सेकेंड्स।
स्टूडेंट आपने सिंपल इसको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो कितना आता है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट जो आंसर आता है वो कितना आता है, वो आता है 259200। तो ये मेरे पास क्या आ गए, इतने सेकंड्स आ गए हैं किसके अंदर, एक मंथ के अंदर। तो फिर इसी तरह से वो कहता था कि आपने जो आंसर है वो किसमें स्टेट करना है, आपने एसआई प्रीफिक्स में स्टेट करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर मैं 2 के बाद पॉइंट लगाता हूँ तो मेरे पास 10 की पावर कितनी आती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टेबल के अंदर आपने पढ़ा था कि 10 की पावर जो 6 है वो किसके इक्वल है। तो चलें स्टूडेंट रिवाइज करें जरा, किसके इक्वल है बताएं जरा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इतनी देर में। ठीक है, तो 2.592 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या आएगा, 6 सेकंड। तो स्टूडेंट आपको पता है, माशाल्लाह बहुत लायक हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो 10 की पावर जो 6 है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास मेगा के इक्वल है। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा इसको तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको 2.592 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल हम प्रीफिक्स यूज करेंगे तो मेगा सेकेंड्स। तो जी स्टूडेंट, ये माशाल्लाह पहला न्यूमेरिकल हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको सॉल्व कर लें।